विमल कुमार और अभी मैं हूँ झारखंड के गोड्डा जिला के पथरगामा प्रखंड के बोहा ग्राम पंचायत में। जैसा जान रहे हैं कि मैं लगातार अपने चैनल में दिखा रहा हूँ कि चुनाव पर चर्चा, झारखंड में चुनाव की सरगर्मी चढ़ी हुई है। पारा पूरी तरह से 100 डिग्री के पार होने जा रहा है। इसी दौरान हमारे कुछ लोग हैं इस गांव में जिनसे मैं मिलूंगा, उनसे पूछूंगा, उनका राय लूंगा कि आखिर आप क्या चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? और घर आपका? इस बार किसको वोट देना है? वोट देना है यादव जी। यादव जी को। यादव जी को काहे वोट देना है? तो किसको देंगे? नहीं, हम किसको नहीं, आप क्यों देना है, क्या कारण है? हम लोग यादव को देंगे। तो यादव को देंगे, काहे यादव है इसीलिए। तब दूसरा को नहीं देंगे। चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद। अब बीरबल जी बोल रहे थे कि हम लोग यादव को वोट देंगे। और हम फिर एक नाम यहाँ देखिए, हमारा एक और साथी जुड़ रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जयकांत मांझी। एबार काके वोट दीबी? हाँ, एक लालटेन साहब। लालटेन साहब के केने दीबी वोट? की कारण আছে? लालटेन के दिबो। की कारण? कारण बहुत दिन से মানে হ্যারাসমেন্ট আছে, কি হ্যারাসমেন্ট আছে? ইয়াকে একবার জিতানো আছে, কাজ করবে। কি কাজ করবে? কাজ করবে কাম अमित। अच्छा, श्री अमित मंडल কিছু কাজ করেছে এখানে? ওই বাড়া তো ঘুরতো না এসে। बनाना घुरतो नहीं इससे। देखिए बोल रहे हैं कि हम लोग जो हमारे वर्तमान विधायक यहाँ घूमने भी नहीं आते हैं। और देखिए मैं दिखा रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि काम करते हैं, डेली मजदूरी करते हैं। इनकी मैं समस्या। क्या नाम हुआ आपका? और घर कथा है ना? की काम करो? लेबरी काम कर लेबरी को बम्बई थे। हाँ बम्बई से तो बम्बई जाबार की कारण है? की करबा था, कोई रोजगारी नहीं छे तो अच्छा, रोजगार नहीं मिल छे नहीं मिले तो वोट इबार दिबे? वोट दिबो। वोट काखे दिबार मन छे? संजय यादव के। संजय यादव के वोट दिबार कारण की छे? कारण ऐसे कि वार अथी আছে हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन की करलक? बहुत करे छे। जमन अब वो आवाज दिलक, अरे मैया योजना वाला पैसा दिलक सब छे। अरे हमारे मिले छे, हमारे परिवार को मिले छे। एमन बात नहीं। लोग कह रहे हैं कि हम लोग हेमंत की सरकार को, महागठबंधन की सरकार को वोट देंगे क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया, गरीबों के लिए किया। और मैं जुड़ रहा हूँ। आपका क्या नाम हुआ? जितलाल मांझी। और घर आपका कहाँ हुआ है? बोहा क्या काम करते हैं? लेबर काम करते कहाँ लेबर का काम करते हैं? हैं। देखो कभी गांव में मिल जाता है, कभी बम्बई जाना पड़ता है। और कभी गांव में कभी बम्बई में। तो गांव में काम करते तो कितना पैसा मिलता है? कितना मिलेगा? 350 मिलता उसमें पेट भरता है? है। पेट भरने के लायक मिल जाता है, मगर रखने का लायक नहीं। रखने के लायक नहीं मिलता है। मगर तो इस बार किसको वोट देना चाहते हैं? प्रदीप यादव लालटेन छाप। प्रदीप यादव लालटेन साहब। चलिए ठीक है, ये प्रदीप यादव इनको संजय यादव। ये संजय यादव। और संजय यादव को वोट देने का क्या कारण है बाबू? कारण तो बहुत कुछ है, हम बोलिए। इतना कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, मगर वोट ना, आप बोलने में दिक्कत नहीं, बोलिए खुल के बोलिए। खुल के क्या बोलेंगे? बहुत कुछ उसका तरफ से हम लोग को मिल रहा है। बस क्या क्या मिल रहा है? बहुत कुछ आवाज मिल रहा है, जैसे उसके तरफ से है मैया योजना। अबुआ आवास मिलना तक है, अबुआ आवास मिलना है। हम बोल रहे हैं जैसे हुआ उसका लागू से हेमंत सोरेन में बहुत कुछ दिया हम लोग। अब वो हुआ जैसे मैया आवास योजना सब कुछ दिया, तो हम लोग को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। चलिए, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग देंगे महागठबंधन के जो नेता है, राजद के प्रत्याशी श्री हेमंत सोरेन का जो है, या श्री संजय प्रसाद यादव लालटेन साहब से जो है उनको वोट देंगे। आपका क्या नाम हुआ? रामदेव यादव। और घर? बढ़ारा। क्या काम करते हैं? खेती से करते हैं। अब की बार किसको वोट देना है? संजय यादव जिंदाबाद। उसका कारण क्या है? कारण बहुत कुछ है। जैसे आज हेमंत सोरेन हम लोग को गरीबों का बहुत आजादी किया, गरीबों का लोन माफ किया, फलना किया, चिलना किया, जितना बिजली माफ किया, सब किया। लेकिन हेमंत सोरेन छोड़ दूसरे किसी को वोट नहीं दिया जाएगा। और ठीक है, ये सारे लोग कह रहे हैं कि गरीबों का लोन माफ किया, बिजली माफ किया, ये सारा चीज किया। और फिर हमसे जुड़ रहे हैं। आपका क्या नाम है? और आप यहीं के हैं? इस बार किसको वोट देने का सोचे हैं? महागठबंधन सरकार। और महागठबंधन को वोट देने का क्या कारण है? बहुत सारा कारण है। मैं दिखा रहा हूँ
मैं हूँ बोहा आदर्श पंचायत में, और जहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर निशिकांत दुबे ने, जो कि सांसद हैं, उन्होंने बोहा को आदर्श पंचायत बनाने का काम तो किया, लेकिन शायद सांसद के गोद में यह शिक्षकता रह गया। यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि भलसुनिया में इस पंचायत का 3 करोड़ के लागत से एक हॉस्पिटल बना है, जहाँ तक आज तक डॉक्टर नहीं आया। और दूसरी समस्या मैं बता देना चाहता हूँ, बोहा में एक पानी टंकी है जो लगता है पानी पीता ही रह गया, आज तक उस पानी टंकी, इसलिए। और यहाँ बहुत सारी समस्या है, न तो यहाँ कोई हाई स्कूल है इस पंचायत में, न और कोई व्यवस्था है। सिर्फ आदर्श पंचायत के नाम पर एक लॉलीपॉप जो लवन चूस खिलाने का कोशिश किया। आपका क्या नाम हुआ? और आपका घर? इस बार किसको वोट देना है? संजय यादव के। क्या काम करते हैं आप? बहुत काम किया है। बहुत काम, जैसे क्या क्या किया? हमार ई देखित में हिंदी बोलते नहीं जानते हैं। तो बोलना बोलते भाषा बोलना। हमार देखित में बहुत काम कर ले, ओकरा यादव देबो, यादव लागो किंतु वोट देबो ओकरा। हाँ, बहुत काम करू, बहुत काम कर, बहुत काम। जैसे की काम कर रहे हो? निशिकांत मंडल ने की कहो, हाँ, अमित मंडल को कुछ ना करो, यहाँ पूरा लाओ ना 15 बरस से नहीं आया है। वोट हमरे देबो और हमरा जीतेबो। जीता भी। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है कि जो व्यक्ति यहाँ देखने ही नहीं आते हैं, घूमने ही नहीं रोड आते। बना के बात करके रोड अभी तक नहीं किया है, तो ये थे वो मंडल जी, कौन रोड? वही रोड यहाँ से भरसना जोड़ने के काम किया था, यहाँ से गांधी ग्राम तक। तो शिलान्यास भी हुआ। हाँ, वो सब किया, अभी तक रोड नहीं बनाया है। रोड इनकी मांग है कि हमारे यहाँ जो रोड बनना था, ये बोहा से बलसुलिया साफी नदी पर पुल बनना था, वो कह के लोगों ने नहीं किया। वो सुनिए, वो रोड को शिलान्यास करके और अभी तक रोड नहीं बना। यहाँ से बोला कि गांधीग्राम कर देंगे, लेकिन आज तक रोड तो कुछ नहीं बनाया है। और आज भूल लीजिए, वो मंडल जी वो खाली माफिया है, खाली ठगने का फेर में है। क्या ठगा? क्या ठगा कि बात करके ठगा नहीं किया क्या? अभी इलेक्शन आया कि हमको वोट दो, अरे बस उसको वोट क्यों बोलता है देगा? कि हम आएंगे, अरे वोट दो, उसको वोट नहीं देंगे, वोट यहाँ हेमंत सोरेन को। क्या मतलब वोट है? के समय आता हेमंत सोरेन जिंदाबाद। एको बार नहीं आइले, संजय यादव यहाँ आई गेले, आ हम के वोट लाके हाथ मिला के चल गेले। एकरा का वोट दे। ये आवे। देखिए, लोगों को लगता है कि हमारे जो विधायक जी, वर्तमान विधायक जी यहाँ कभी आते भी नहीं है, और लोगों को लगता है कि श्री संजय प्रसाद यादव जी यहाँ आए, हाथ मिलाए। लोगों को लगता है कि चूंकि गरीबों का मसीहा सिर्फ चुनाव के दिनों में ही पैदा होता है, बाद बाकी दिन जीतने के बाद वो जनता को उसी तरह गंगा के घाट पर छोड़ के चला जाता है 5 साल तक। अभी तक लोगों को लगता है कि श्री अमित मंडल ने अब तक कुछ किया नहीं, हम लोग बदलाव चाहेंगे, लेकिन बदलाव में भी वो क्या करेंगे, वो बहुत कुछ भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। क्योंकि मतदान सबों को करना चाहिए, उसका व्यक्तिगत विचार है। और मैं अभी बोहा में जो चुनाव पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान मिल रहा हूँ। आपका क्या नाम हुआ? घर यही मिलो, अबुआ आवास मिल लो, अरे पेंशन मिलो हो, बिजली बिल माफ भेलो। अब की बार केकरा वोट देवी? कृषि नाम संजय यादव से भेंट कर ली कभी? की हाथ तक मिला लो। आरो की कह लो, आरो की कह लो कल को जितबो तो और बहुत कोई तो की बहुत की देतो। की देतो उठा। चलिए, लोगों को लगता है कि गरीबों, और जैसे मैं बता रहा हूँ कि गरीबों का मसीहा सिर्फ चुनाव के दिनों में ही पैदा होते हैं, ऐसा मान के चलता है। लोगों को विश्वास होती है, लोगों को विश्वास होती है कि हमारे जो प्रभु जी, लोग उनको प्रभु मानते हैं कि, क्योंकि ये साधारण लोग हैं, गांव ग्राम में रहते हैं। इनको लगता है कि कोई विधायक होके श्री संजय प्रसाद या अमित मंडल जो भी आए, जो भी विधायक प्रत्याशी, वो लोग बड़े लोग माने। देहात के लोग उनको, जो हमारे
विधान जो सदस्य होते हैं, जो जीतते हैं, उनको भगवान मानते हैं। भगवान क्यों न माने, वो जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं। उनके समस्या को विधानसभा तक पहुंचाते हैं, केंद्र में लोकसभा तक पहुंचाते हैं। इन लोगों को लगता है और क्या होगा भविष्य के घर में बहुत कुछ। और की नाम बोलो सर? पूरन जगह अघा रहे वे लोग। हाँ बहुत। अब की बार की सोचे हैं? अब की बात सोचले कि हमें लालटन में वोट देवो कि ई हमार करीब 65 साल उम्र भई गेलो, आज तक ले हम अमित मंडल के देखले नहीं। अमित मंडल के देखबे नहीं कर ले। देखले नहीं किरो हो अमित मंडल आइले देखले नहीं। तोर और सांसद जो है तो जीत के गेलो, गोद में लेल को हमनी के बोहा और लेकर बच्चा फेंक देलो, बच्चा का फेंक देलो। आज तक ले तो कुछ करबे नहीं कर को बड़का टंकी दे देलो, हमनी प्यासे मर। देखिए क्या सोच है कि बड़का टंकी है लेकिन पानी नहीं है, ये समस्या है। और मैं बता देना चाहता हूँ, भलसुनिया में जो 3 करोड़ के लागत से स्वास्थ्य उपकेंद्र बना है, उसमें आज तक डॉक्टर नाम का जो कौन चिड़िया है वो आया ही नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? अब की बार की सोचेंगे? क्या संजय यादव को वोट देंगे हम लोग, पूरा वोट देंगे। काहे की कारण हो? इसलिए कि पहले से ही मैंने हम लोगों का रोड बना दिया है यहाँ से वहाँ तक ले। रोड तो निशिकांत दुबे जी ने बनाया है। वो कभी नहीं आया है, वो कभी नहीं आया है। नहीं आता था, लेकिन यहाँ एको वो काम करके नहीं गया। कुछ टाइम में मंडल टोला जाता है यहाँ नहीं। मंडल टोला जाता है। चलिए और तो हम लोगों को हेमंत सोरेन में वृद्धा पेंशन, अबुआ आवास, मया योजना है, मया योजना, कृषि लोन, बिजली माफ क्या है, हम लोग वही संजय प्रसाद यादव को ही वोट। चलिए धन्यवाद। इनको लगता। और आपका क्या नाम हुआ? उमेश यादव। इसको छोड़िए ना। और घर आपका यही हुआ? हाँ बड़ा रहा। अब की बार केकरा वोट देकर विचार हो? बस लाल छाप पे। बस लालू छाप के? नहीं लाल छाप। लालटेन छाप के वोट देंगे। हाँ पूरा देवी पूरा खानदान दो खानदान देवी वोट। हाँ तो की की कारण हो वोट देकर लालटेन छाप के? काय की कारण हो? आप ज्यादा ना जलतो ना वोट देबो ना, विकास करतो ना, विकास करतो की करबो ना, विकास करते। हाँ तब की। चलिए सारे लोगों को लगा। और तोर की नाम मेलो बाबू? मेरा नाम राकेश कुमार यादव है। और घर यही है? हाँ बुआ घर है। अब की बार किसको वोट देना है? लालटेन छाप। क्या आप क्या काम करते हैं? एजुकेशन पढ़ाई करते हैं, कहाँ कौन चीज में पढ़ते हैं? बीए में, कहाँ पढ़ते हैं? एसबीएस एसपीएस जनजाति इंटर। और क्या ऑनर्स है आपका? हिंदी ऑनर से। हिंदी ऑनर्स है। चलिए इस बार लालटेन छाप को वोट देना है। हाँ। देखिए यहाँ पर कुल मिला के जो लोगों का विचार है और मेरा अपना कोई विचार नहीं है। लोगों का विचार है कि इस क्षेत्र में लोगों का विचार है कि यहाँ पर जो विकास की गति जो कि लगा कि सांसद श्री डॉक्टर निशिकांत दुबे ने इस पंचायत को गोद लिया, लोगों को लगा कि उस गोद में खेलेगा और अच्छा उसको कपड़ा मिलेगा, उसका विकास होगा, उसको सुंदर तेल लगाया जाएगा। लेकिन तेल तो लगाने का प्रयास किया गया लेकिन उस तेल में लगते वो कपड़े में लग गया लगता है। क्योंकि जैसा मैं बता रहा हूँ कि बोहा पंचायत का एक जो हॉस्पिटल बना है भलसुनिया में, वहाँ तक डॉक्टर नहीं आया। और यहाँ एक बड़ा जल मीनार बना हुआ है बोहा में, वो भी ऐसा ही रह गया। और बाद बाकी तो शिक्षा की व्यवस्था, यहाँ पर कुछ दिन तो लगा कि गांव में पानी का नल चल रहा है, लेकिन नल और जल पूरा लगता है सरकार के गोद में चला गया। अब कौन उसको पी गया ये पता ही नहीं चलता है। और मैं दिखा रहा हूँ ये बोहा पंचायत में अभी हूँ मैं। और चुनाव पर चर्चा हुई। मैं अपने चुनाव के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए जितने भी हमारे लोग इससे जुड़े हैं, मैं उन सबों को बधाई देता हूँ, उनको अग्रिम बधाई देता हूँ कि आप अपने मन से वोट दीजिए, किसी के बहकावे में न आइए, किसी का नोट भी न लीजिए, किसी का वो हटिया वाला भी मत कीजिए और अपने मन से वोट दीजिए ताकि आप सही लोगों का आप चुनाव कर सकिए। इन्हीं सभी बातों के साथ में सबों को धन्यवाद देता हूं। उसी को वोट देंगे हम।